बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट यूरिनरी एंड एड्रीनल रेडियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो मेनली हिपैटोबिलरी और रीनल सिस्टम के लिए करवाते हैं। किडनी को देखना है, एड्रीनल को देखना है, ब्लैडर को देखना है, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखनी है, मैस देखना है, स्टोन्स देखने हैं। अगर वेसल्स में फ्लो देखना है तो डॉपलर है। सीटी हम कराएंगे रीनल स्टोन्स के लिए, ट्रॉमा के लिए और ट्यूमर्स के लिए। सीटी यूरोग्राफी कराएंगे यूरेटर ब्लैडर के लिए। एमआरआई कराएंगे रीनल एड्रीनल मैसेज के लिए। एक्सरे और आईवीपी इनका लिमिटेड यूज़ है। एक्सरे केयूबी स्टोन्स के लिए करवाते हैं। आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी यूरेटर को देखने के लिए। रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम मेल यूरेथ्रा के लिए। न्यूक्लियर मेडिसिन लाइक डीएमसीए रीनल स्कारिंग के लिए और एएमएजी3 डीटीपीए और फंक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए। वैसे रट्टा मारना, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो तो अल्ट्रासाउंड, स्टोन है तो सीटी स्कैन, सही हो गया। उसके भी कॉन्ट्रास्ट फेजेस वाला रट्टा मारने हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को रीनल कॉलिक है तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है, और अगर ट्रांजिशनल सेल कैंसर है तो कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन है। लेट्स टॉक अबाउट किडनीज। तो किडनीज में कॉन्जेनाइटल में हॉर्शो किडनी है। अल्ट्रासाउंड में आपको लोअर दोनों किडनी के लोअर को फ्यूज़ कर जाएंगे। इस्थीमस आगे पड़ा होता है, इंटीरियर टू द अयोर्टा, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ऊपर नहीं आने देती। यूरिटेरो पैल्विक जंक्शन, पैल्विक यूरिट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन और स्टोन्स करवा देता है। टर्नर सिंड्रोम में होता है, यूटीआई करवा देता है। रीनल एजेनेसिस, किडनी बनी ही नहीं है या किडनी एक्टोपिक है, पेल्विस में चली गई है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद मुलेरियन एनोमलीज इन फीमेल्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अडल्ट में मल्टीपल बायलैटरल सिस्ट है, किडनी का साइज लार्ज है। लिवर सिस्ट, बैरिक एनोरिज्म्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसके लिए सिस्ट के लिए बोस्निया क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा। तो अगर रीनल इंजरी हो जाए तो आपने कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन करवाना है। इसके लिए भी AAST ग्रेडिंग होती है, क्लियर। और अगर आपको एक्टिव एक्स्ट्रावाइजेशन है कॉन्ट्रास्ट की तो वो ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। एक बात रट्टा मारना, अगर ग्रेड 4 इंजरी है तो वैस्कुलर पैडिकल इंजरी है जिसमें सर्जरी आपने करानी है। रीनल आर्टरी इंजरी है तो एंजियोग्राफी कराएंगे। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड में फ्लो कम होगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंजियो एम्बोलाइजेशन कराएंगे। पायलोनेफ्राइटिस है, अल्ट्रासाउंड में रीनल इनलार्जमेंट होती है, हाइपो इकोइक फोकाई मिलेगी। सीटी में स्ट्राइटेड नेफ्रोग्राम और पेरीनेफ्रिक स्ट्रैंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, क्लियर, ठीक हो गया। और एब्सेस भी बन सकती है। अगर रीनल एब्सेस हो तो सीटी में हाइपोडेंस रिंग इनहांस लीजन होती है, अल्ट्रासाउंड में कॉम्प्लेक्स सिस्टिक मैसेज है। जब भी किसी जगह पे एब्सेस बन गई है तो इंसिजन ड्रेनेज करो। इन्फ्लेमेटरी में ज़ैंथोग्रानुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस है, सीटी में स्टैगोन कैल्कुलाई और बेयर पास साइन के जो बेयर भालू का जो पंजा है वो ऐसा नज़र आएगा। क्रॉनिक इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, नेफ्रेक्टमी करवानी है। नेक्स्ट है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 200 से ज़्यादा देखने को मिलती है। एंजियोग्राफी में नार्विंग होती है। यंग फीमेल में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया और बूढ़े में एथेरोस्क्लेरोसिस। हाई यील्ड हाइपरटेंशन करवाने, हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड है, एंजियोप्लास्टी करानी है फॉर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है तो सीटी एंजियोग्राफी में फीलिंग डिफेक्ट मिलेगा। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलिग्नेंसी से एसोसिएटेड है। थ्रोम्बोसिस के लिए हैपेरिन देते हैं। ट्यूमर में RCC है, क्लियर। तो सीटी कराएगा तो इसमें हेट्रोजीनस मैस मिलेगा। आर्टीरियल इन्हांसमेंट होती है, वेन्स इन्वेड होती है, क्लियर सेल कैंसर मोस्ट कॉमन होता है। हाई यील्ड इज रोबसन स्टेजिंग है। अब रीनल सेल कैंसर रीनल वेन को इन्वेड करता है, लंग्स में फैल जाता है। एंजियोमायोलाइपोमा फैट कंटेनिंग मैस है, -2 से लेकर -80 HU रट्टा मार लेना। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड है, हैमरेज करवा देगा अगर 4 सेंटीमीटर से ऊपर है। एम्बोलाइजेशन करते हैं। ऑन्कोसाइटोमा में आपको सेंट्रल स्टीरियड स्कार होता है, बिनाइन ट्यूमर है, सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। अगर फैट कंटेनिंग मैस है तो AML होगा। रीनल मैस विद IVC थ्रोम्बस तो RCC, और ये स्टेज 3 होती है। बोस्निया क्लासिफिकेशन फॉर सिस्ट। नेक्स्ट इज यूरेटर। तो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवाता है विदाउट यूरिटरल डायलेटेशन। मैक 3 स्कैन करवाते हैं, इसमें एक्सक्रीशन डिलेड होती है। वेसल्स को क्रॉस करता है, पाइलोप्लास्टी करवाते हैं। यूरेटर डुप्लीकेटेड है, 2 यूरेटर्स होते हैं। अपर पोल एक्टोपिक इंसर्ट होता है, इसमें वेगट मेयर रूल अप्लाई करते हैं। तो जो अपर पोल है इंसर्ट इन्फीरोमीडियली, ओके, जो अपर पोल का होता है अपर पोल की ही एक्टोपिक इंसर्शन होती है, मतलब वो इन्फीरोमीडियली जाता होता है, प्रोन टू द ऑब्स्ट्रक्शन। और ये वेजिको यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड है। जब यूरेटर की इंजरी है तो कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन करवाना है। कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रा विजिट करता है, यूरिनोमा होता है, डिलेड फेज इमेजिंग होती है, स्टेंट डालते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो यूरेटर वाल की थिकनिंग होगी, पायलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड होता है। ट्रांजिशनल सेल कैंसर है, ओके। तो इसमें CTU में क्या मिलेगा आपको, कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन में ब्लैडर वाल की
यूरेटर वाल की थिकनिंग या यूरेटर के नॉर्मली बढ़ या स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है। ब्लेडर पे आ जाते हैं। कॉन्जेनाइटल में ब्लेडर एक्सट्रॉफी है जिसमें एक्सरे या सीटी स्कैन में वाइडेंट प्यूबिक सिंथेसिस होगा, ब्लेडर म्यूकोजा एक्सपोज होगा, एपिस्पेडिया से एसोसिएटेड है। सर्जिकली ठीक करना है। अगर ब्लेडर रप्चर हो चुका है तो सीटी सिस्टोग्राफी करवाते हैं। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में फ्लेम शेप हैमरेज है, इंट्रा पेरिटोनियल में फ्लेम शेप कॉन्ट्रास्ट और इंट्रा पेरिटोनियल में कॉन्ट्रास्ट अराउंड बोवल वाल है। रट्टा माना ब्लेडर रप्चर होता है पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से, सर्जिकल रिपेयर करते हैं। और इंट्रा पेरिटोनियल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में तो हम सुप्रा पेल्विक कर देते हैं। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी या तो सिस्टाइटिस, अल्ट्रासाउंड सीटी में ब्लेडर थिकनिंग, म्यूकोजल इरेगुलरिटीज़ मिलेगी। ई कोलाई या शिस्टोसोमियासिस आपको देखने को मिलेगा। रट्टा माना साइक्लोफॉस्फेमाइड की वजह से हेमरेजिक सिस्टाइटिस आपको देखने को मिलता होता है। क्रॉनिक इरिटेशन से ट्रांजिशनल सेल कैंसर हो जाएगा। ट्यूमर में आ जाए तो ब्लेडर का ट्रांजिशनल सेल कैंसर, पॉलीपॉइंट मैस, फिलिंग डिफेक्ट होगा और पेशेंट में पेनलेस हीमाचूरिया देखने को मिलता है। सिस्टोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। स्क्वेमस सेल कैंसर में भी मैस होता है, शिस्टोसोमियासिस एसोसिएटेड है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। मेल यूरिथ्रा में आ जाए पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है तो उसके लिए वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम करवाते होते हैं। डायलेटेड पोस्टीरियर यूरिथ्रा देखने को मिलता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस थिकन ब्लेडर वाल होता है और ये ओलिगोहाइड्रोनियास करवा देता है। अगर यूरिथ्रा की इंजरी है तो रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम कराते हैं। अगर एंटीरियर है तो बल्बस, पोस्टीरियर है तो मेम्ब्रेनस। पोस्टीरियर वाला पेल्विक फ्रैक्चर से होता है, एंटीरियर वाला स्ट्रेडल इंजरी से होता है। कभी भी कैथेटराइजेशन नहीं करनी। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी है तो यूरिथ्राइटिस है तो रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम कराया गया, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स या म्यूकोजल इरेगुलरिटीज़ मिल सकती है। गनोरिया क्लैमिडिया से होता है। इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर कराएगा, आपने उसको डायलिटेशन या स्टंटिंग करनी है। अगर यूथना का कैंसर है तो आपको मैस देखने को मिलेगा और कोई काम की चीज़ नहीं है। एड्रीनल ग्लैंड में आ जाए तो कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, अल्ट्रासाउंड में एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होता है। 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है, जेनिटली एम्बिगुअस होती है, साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस होती है। ट्रॉमा पे आ जाए तो एड्रीनल हीमाटोमा तो हाइपरडेंस मैस मिलेगा। पेरी एड्रीनल स्ट्रैंडिंग्स मिलती है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। एड्रीनल एब्सेस हाइपोडेंस होती है, रिंग इन्हांस होती है, सारी ऐसे ही देखने को मिलती है। एड्रीनल हैमरेज हाइपरडेंस होता है, एंटी कोआगुलेशन की वजह से हो सकता है, नॉन इन्हांसिंग होता है। एड्रीनल एडिनोमा 10 HU से कम का होता है, लिपिड रिच होता है, एब्सोल्यूट वाश आउट 60% से ज़्यादा होता है। फंक्शनल में कौन सिंड्रोम आ जाएगा? फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए MIBG स्कैन कराते होते हैं। रूल ऑफ 10 रट्टा मारना, MEN2 एसोसिएशन, अल्फा ब्लॉकर फिनॉक्सीबेंजामिन फॉलोड बाय फेंटोरामिन देते हैं। एड्रीनल कैंसर लंग्स में जाता होता है या लिवर में जाता होता है, पुअर प्रोग्नोसिस। बाकी मेटास्टेसिस लंग्स या ब्रेस्ट में से आ सकती है। लंग्स का कैंसर होता है मोस्टली ये जहाँ पे जाता होता है। रट्टा मारना कि एडिनोमा में 10 से कम है जबकि मेटास्टेसिस में 10 से ज़्यादा है। तो बस ये रट्टा मारना। सिटी में अगर आपको स्टाइगोन कैलकुलाई है तो वह जेंथोग्रानुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस में है, डबल J साइन है तो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है। फ्लेम शेप कॉन्ट्रास्ट है तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर है। अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस और ट्राइंगुलर कॉर्ड है तो ट्राइंगुलर कॉर्ड तो बिलियरी एट्रेजिया में होते हैं। MRCP में डबल डक्ट साइन चेन ऑफ लेग से तो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में होते हैं। ओके, रीनल मैस है तो RCC AML ऑन्कोसाइटोमा। एड्रीनल मैस है तो एडिनोमा क्रोमोसाइटोमा। यूरिटर में फिलिंग डिफेक्ट है तो ट्रांजिशनल सेल कैंसर या स्टोन या क्लॉट हो सकता है। फ्लैंक पेन है, नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन में 8 मिलीमीटर का यूरेटर का स्टोन है तो यूरोलॉजी कॉलेज को बुलाओगे। रीनल ब्लीडिंग है तो एम्बुलाइजेशन करेंगे। यूरेटर इंजरी है तो स्टेंट वगैरह डालेंगे। क्लियर, तो रट्टा मार लेना सही है। कुछ बज वर्ड लाइक सिटी विद फैट कंटेनिंग रीनल मैस तो एंजियोमायोलाइपोमा। रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम विद स्ट्रक्चर तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। लाइट बल्ब साइन, बेयर पास साइन ये तो आपको जेंथोग्रानुलोमेटस में होता है। डबल J साइन ये मैंने आपको ऊपर बताया है, PUJ ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। सही हो गया, तो ऑलमोस्ट ये है। तो नेक्स्ट इज CT में रीनल मैस विद द माइक्रोस्कोपिक फैट तो एंजियोमायोलाइपोमा है। 30 ईयर ओल्ड विद हाइपरटेंशन एड्रीनल मैस ऑन CT तो प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन कराने या फियोक्रोमोसाइटोमा है। हाइड्रोनेफ्रोसिस इन एडल्ट तो वो यूरिट्रल स्टोन की वजह से हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट फिलिंग डिफेक्ट विद हाइड्रोनेफ्रोसिस तो यूरिट्रा का कैंसर हो सकता है।